ऑक्सीजन साइज छोटी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और कोल्ड ड्रिंक किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। बारी बारी से एक एक मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सब हम क्या करते जाएंगे। तो पेयर का शेप से कोई लेना नहीं होता, इसको छुपा लो। ये जो शेप दिखाई दे रहा है आपको उल्टा भी दिखाई दे रहा होगा, उल्टा जिनान हो जाएगा। 2 लोन पेयर ऐसे दिखा देना और 4 फ्लोरीन को ऐसे दिखा। कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के सारे कंसेप्ट बता दिए थे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो कैसे काउंट करते हैं, सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करके कैसे हम लोग बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मैंने एक फार्मूला बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज के वीडियो में एक नया कंसेप्ट जानेंगे, उस थ्योरी का नाम होने वाला है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये टोटल रिपल्सन की थ्योरी है, ठीक है। ये कैसे वर्क करती है मॉलिक्यूलों में, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो केवल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा था, मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी वह केवल बता रहा था। लेकिन जो VSEPR जो थ्योरी आई है ये क्या करेगी कि मॉलिक्यूल की शेप बताएगी कि मतलब मॉलिक्यूल एग्जैक्टली दिखता कैसा है, ठीक है, टी शेप है कि डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है कि पिरामिडल है कि बेंट है, ये सारे शेप पे क्या करेगा वो कमेंट करेगा। कौन सी थ्योरी, VSEPR। तो हेडिंग बना लो जल्दी से, VSEPR थ्योरी, VSEPR, VSEPR, ठीक है, सीधा लिखना पड़ेगा ना। इसका पूरा नाम लिखता हूं, देखो कैसे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, VSEPR तो पढ़ेंगे ये, इसमें एक और नया चीज आता है, इसको बोलते हैं NBPR, ठीक है, NBPER। जनरली इसका यूज ज़्यादातर हम किस में करेंगे, जब कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल का, जब मैं सवाल कराऊंगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दूंगा, कहूंगा इसको बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दो, अरेंज कर दो, तो इसमें आपका NBPR का भी यूज होगा। तो इसका भी फुल फॉर्म जान लो, ये होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये होती है। आइए समझाते हैं आपको VSEPR और NBPR। जैसे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ OCl2, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 क्लोरीन ऐसे जुड़े होंगे और ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और इसके पास 3 लोन पेयर होंगे क्लोरीन एटम के पास। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में चला गया, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने चला गया, यानी बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बचे। और 6 इलेक्ट्रॉन में कितने लोन पेयर बनेंगे, 3 ही लोन पेयर बनेंगे ना, तो 3 लोन पेयर बना दिए। इस तरह से ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी के बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर बने, 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है और क्लोरीन क्या है आपका सराउंडिंग एटम है। ध्यान देखिए, जो ये बॉन्ड बना है ना, तो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए हैं, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स, LP, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, LP। तो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और इस क्लोरीन पे 3 और इस पे भी 3। अब देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, मतलब जो भी रिपल्सन होगा वो किस में होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों में ही होगा। यानी ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से देखो इसमें क्या होगा कि ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, ठीक है। अब दोनों कैसे नॉन बॉन्डेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा ना, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, और ये ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय होकर एक नया शेप ले लेगी। उसी शेप को हम लोग नाम अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी में अगर शेप ऐसे ले लिया, ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप या V शेप, ठीक है। किसी में शेप ऐसे ले लिया तो उसको बोलते हैं पिरामिडल शेप,
ठीक है, एक से एक शेप को क्या कर लेगी, धारण कर लेगी, किसके रिपल्सन कारण, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण। अब ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इनके बीच क्या डोमिनेट होगा, VSEPR, इसी को बोलते हैं VSEPR। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना वैलेंस शेल में, इसको बोलते हैं VSP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के पास भी इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डेड है, लोन पेयर है ना, कोल्ड ड्रिंक के पास भी है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की साइज क्या है, बड़ी है। क्या है, बड़ी है। जब बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक, ऑक्सीजन साइज छोटी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और कोल्ड ड्रिंक किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की साइज क्या होती है, बड़ी होती है सेकंड पीरियड वालों से। तो इसकी साइज बड़ी होने कारण ना, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इनके बीच क्या डोमिनेट होगा, NBPR डोमिनेट होगा। इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर, NBPER। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इनके बीच होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक साइज क्या है, बड़ी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि VCPR और NBPR में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको बहुत जरूरी जानना जरूरी है कि NBPR होता क्या है। तो NBPR के लिए कुछ नहीं करना है कि NBPR वही डोमिनेट करेंगे जिनकी साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, साइज बड़ी होगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इनकी साइज क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा दे, आयोडीन लगा दे। ठीक है, तो इनके बीच NBPR ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपस में क्या करेंगे, रिपेल होंगे। ठीक है, और भी ले सकते हो, जैसे इनऑर्गेनिक में देखो, यहाँ पे लिख सकते हो Y, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं Y NBPR डोमिनेट। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो इसमें दो हो सकते हैं, आपके दो ग्रुप हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है इनऑर्गेनिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक ग्रुप, और आपके हो सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप, दोनों ग्रुप हो सकते हैं। और NBPR मतलब क्या, सराउंडिंग एटम क्या हिस्सा होना चाहिए। तो NBPR डोमिनेट करता है जब कोई भी सराउंडिंग जो एटम हो, सराउंडिंग एटम लाइज ऑन, ठीक है, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड का हो या उससे ज्यादा का, फोर्थ पीरियड का हो जाए, फाइव्थ पीरियड का हो जाए, वो सब को सब क्या डोमिनेट कराएंगे, NBPR। देखो ये थर्ड पीरियड का है, यहाँ पर फोर्थ पीरियड का ब्रोमीन ले लो तो वो भी NBPR डोमिनेट करेंगे, साइज बड़ी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ग्रुप में आपका क्या होता है, फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन साइज छोटी है, क्योंकि 2p ग्रुप का है। ठीक है ना, टू सेकंड पीरियड का है, तो फ्लोरीन नहीं लेंगे, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये सब का सब आपके कौन से ग्रुप है, इनऑर्गेनिक ग्रुप है। ऑर्गेनिक ग्रुप में क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, PH हो सकता है, ठीक है, R हो सकता है, NH2 नहीं होगा, NR3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अगर ये सब ग्रुप भी जुड़े रहेंगे यहाँ पे, तो उनके बीच में भी NBPR क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ NBPR का फैक्टर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कंपेरिजन करते समय NBPR का मेन रोल होने वाला है। ठीक है, तो आपने VCPR जान लिया, VCPR सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होगा, और NBPR किस में होगा, सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच होगा। समझ में आया। तो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है सराउंडिंग एटम के, वो NBPR डोमिनेट कराएंगे, और जो सेंट्रल एटम का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या डोमिनेट कराएंगे, VSEPR डोमिनेट कराएंगे। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ पे ले लूं, जैसे मैं आपसे पूछ लूं CH2Cl2, क्या इसमें NBPR डोमिनेट करेगा, हाँ करेगा। देखो कैसे, दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है। देखो सराउंडिंग एटम दो क्लोरीन आ गया ना, क्लोरीन क्या कराएगा, NBPR डोमिनेट कराएगा। अब ये इस क्लोरीन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मान लेते हैं इनके बीच जो एंगल है, ध्यान सुनना, क्या मैं कतई जहर बात बता रहा हूँ, देखो ना एकदम यहाँ पे ध्यान सुनो, एकदम ध्यान से। ठीक है, मान लेते हैं इनके बीच एंगल अल्फा है, इनके बीच एंगल बीटा है, इनके बीच एंगल गामा है, और इनके बीच एंगल कितना है, डेल्टा है। ध्यान सुना, अब ये क्लोरीन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे NBPR डोमिनेट करेगा। रिपल्सन बढ़ेगा
तो थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी डेल्टा जो है, जिनके बीच एंगल जो डेल्टा है वो सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, टू मच हाई होगा। जब ये दोनों के दोनों जब क्या होंगे, डेल्टा जब बढ़ेगा यानी क्लोरीन इधर हटेगा, जब ये इधर हटेगा तो अल्फा और गामा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, डेल्टा का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, अल्फा गामा बीटा का होगा। समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट मैंने कल पढ़ा था, जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या बता रहा था, ओनली ज्योमेट्री बता रहा था, क्या बता रहा था, ओनली ज्योमेट्री। बट जो VCPR थ्योरी है ना, VCPR थ्योरी है वो क्या बताएगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताएगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल का क्या शेप हो सकता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल लेकर हम बताते हैं, इसको रेज करते हैं। ले लेते हैं एग्जांपल के लिए CH4 NH3 और वाटर, वाटर बना लो। इसके लिए जेड निकालो, बताए थे 1/2, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम 4, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3। इसके लिए जेड निकालो तो 1/2 5 + 3। जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आ रहा है प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, वहां से सीख ले। ठीक है, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। जेड और कितना आ गया 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा sp3। इसका निकालो तो जेड बराबर हो जाएगा 1/2 6 + 2, यानी जेड बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे जेड बराबर 4 होगा, फिर इसकी ऑपरेशन क्या हो जाएगी sp3। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री तो क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल, इसकी भी ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल, और इसकी भी ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल। अब ध्यान सुना, जो जेड की वैल्यू 4 आई है ना, तो जेड को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो जेड को इलेक्ट्रॉन पेयर से भी दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो, स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हो। ये सब चीजें क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 4, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 4, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 4। चलो हम जेड को ईपी से लिख देते हैं, किसे लिख सकते हैं, ईपी से, इलेक्ट्रॉन पेयर से भी इसको हम दिखा सकते हैं। तो ईपी 4 है। अच्छा, अब देखो कार्बन के बैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देख लो ईपी 4 है, ईपी 4 है, और जितने सराउंडिंग एटम होंगे सेंट्रल एटम के अलावा, सेंट्रल एटम के अलावा जितने भी सराउंडिंग एटम प्रेजेंट होंगे सब के सब क्या कहलाएंगे, सब के सब क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। तो ईपी 4 है, बॉन्ड पेयर भी कितना है 4 है। देखो ईपी 4 है और 4 ही आपके सराउंडिंग एटम है, यानी बॉन्ड पेयर भी 4 हो गया। तो लोन पेयर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। यहाँ तो मान लो आपको समझ में आई। फिर यहाँ देखो ईपी कितनी है 4। अच्छा देखो सराउंडिंग एटम कितना है 3, यानी बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका 3, तो लोन पेयर कितना हो गया, घटा दो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1। यानी अमोनिया में जो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, उस पर कितना लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है ना। इसमें देखो ईपी कितनी है 4, और इसमें बीपी देखो कितनी है, बॉन्ड पेयर, नॉट अ ब्लड प्रेशर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, कितना है 2, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 2। यानी यहां से ये मालूम चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है। समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड करती है ज्योमेट्री। बट जो शेप होती है बच्चे, शेप ओनली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर, ओनली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर। शेप कभी भी लोन पेयर पर डिपेंड
नहीं करता। किसी सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर प्रेजेंट है उस पर शेप डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है। शेप ऑलवेज बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है और ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करती है। ये बात अपने दिमाग में डाल देना। अब ध्यान से देखना, अगर अगर यहां पे देखना, अगर शेप की बात करें, शेप की बात करें तो शेप में बात करें कि अगर लोन पेयर, ध्यान सुनना, इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर लोन पेयर क्या है, जीरो है, देन मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर क्या है, जीरो है, तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसकी क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी। देन ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। अगर किसी में लोन पेयर जीरो है तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है। बट इफ लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, लोन पेयर जीरो नहीं है, लोन पेयर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है, जीरो नहीं है, तो उस केस में बच्चे जो ज्योमेट्री है वो कभी भी शेप नहीं हो सकती, कभी भी शेप नहीं होगी। लोन पेयर अगर जीरो है तो जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है, अगर लोन पेयर जीरो नहीं है तो जो ज्योमेट्री वो शेप कभी भी नहीं हो सकती, इनका मिलन कभी भी नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना, जल्दी से देखो यहाँ पे, इसमें देखो लोन पेयर क्या है, जीरो है, CH4 में लोन पेयर क्या है, जीरो है, तो जो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वही इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। बट इसमें बात करो, इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, बट इसमें लोन पेयर जीरो नहीं है, लोन पेयर कितना है, एक है, कितना है, एक है। अरे अमोनियक बनाओगे ना तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट है और 3 ऐसे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो शेप में क्या होता है, लोन पेयर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो इसे छुपा लो। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पिरामिडल, यानी इसकी जो शेप निकल के आई वो क्या ही है, पिरामिडल, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे आपको कैसे हम पता कर रहे हैं कि पिरामिडल है, कैसे पता कर रहे हैं कि बेंट है, कैसे पता कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल है, सारी चीज बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 2, देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लोन पेयर कितना आ गया, 2, और 2 इसके सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन। तो लोन पेयर का शेप से कोई लेना देना नहीं होता, इसको छुपा लो। ये जो शेप दिखाई दे रहा है आपको उल्टा भी दिखाई दे रहा होगा, उल्टा भी, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर, यानी इसकी जो शेप है वो कैसी है, बेंट है, इसी है बेंट, समझ आ रहा है, इसी है बेंट। बोलो यहां तक मामला क्लियर है कि नहीं। वो CH4 ऐसे होगा, बनाया था CH4 देखो। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके बॉन्ड एंगल पे, किसे बात करते हैं, इनकी इन तीनों कंपाउंडों के बॉन्ड एंगल पर थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर जीरो है, यहाँ पे लोन पेयर जीरो है, यानी यहाँ पे रिपल्सन सबसे मिनिमम है। क्या है, रिपल्सन सबसे मिनिमम है। तो इसका जो आइडियल जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चे वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट निकल के आता है। बट अमोनिया पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो लोन पेयर है इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चार्जेस मिलते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन। जब इनमें रिपल्सन स्टार्ट होगा ना, जब इसमें रिपल्सन स्टार्ट होगा तो ये जो दोनों एंगल है ना, इनके बीच जो एंगल बना है वो एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है वो घटकर अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 107 डिग्री के आसपास हो जाएगा, एंड 2 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2 डिग्री क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे देखो दो दो लोन पेयर आ गए। तो पहली बात रिपल्सन, देखिए इसमें 2 प्रकार का रिपल्सन हो रहा है, एक हो रहा है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन, और दूसरा हो रहा है लोन पेयर के बीच में रिपल्सन। और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा होने के कारण इनके बीच बॉन्ड एंगल 160 डिग्री से घट के कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल एटम पर जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेंगे रिपल्सन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन इंक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल उतना ही ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ तक मामला क्लियर है कि नहीं।
यानी यहां से लिख सकता हूं, VSPR के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। देखो ये बॉन्ड पेयर है और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा, तो इनके बीच रिपल्सन सबसे कम। और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन इससे थोड़ा सा ज्यादा, और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। यहां तो मामला क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बारी बारी से एक एक मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, सब हम क्या करते जाएंगे, क्लियर लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको रेज करते हैं। चलिए अब स्टेरिक नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेरिक नंबर 2, सीरियल नंबर नहीं, एस फॉर स्टेरिक, एन फॉर नंबर। स्टेरिक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, चाहे पूरा लिख ही देता हूँ मैं, स्टेरिक नंबर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्टेरिक नंबर के बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन के बाद लिख दूंगा बॉन्ड एंगल, फिर ज्योमेट्री, उसके बाद शेप, ठीक है, जान लेते हैं। स्टेरिक नंबर की बात करें, अगर स्टेरिक नंबर 2 की बात करें तो स्टेरिक नंबर बताया मैं अभी को, जो स्टेरिक नंबर होता है वही आपका जेड होता है, वही आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और उसी को सब ये तीनों आपस में सेम ही होते हैं, ठीक है। जो जेड है वही ईपी है, वही आपका स्टेरिक नंबर है, ठीक है। स्टेरिक नंबर लिखो चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो, ठीक है, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एसपी। जब जब जेड की वैल्यू 2 होती थी, हाइब्रिडेशन क्या होती थी, एसपी। बॉन्डिंग का कितना होता था, 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होती थी, लीनियर, और शेप भी क्या होगा, लीनियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो यहाँ पे इसी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया, और यहाँ पे लोन पेयर भी लिखना पड़ेगा, लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर कितना ले लिए हम लोग, 0, कितना ले लिए, 0। तो इसे बन गया आपका, देखो कैसे, जैसे कोई आपका सेंट्रल एटम बी है और इससे जुड़ा हुआ एटम आपका ए है, और ये एटम आपका ए है, तो ये जो आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है वो कैसी है, लीनियर। और जब भी लोन पेयर 0 होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही आपकी क्या होती है, शेप, यानी लीनियर, तो शेप भी कैसी होगी, लीनियर ही होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा हो सकता है, एग्जाम्पल इसका बहुत भरा हुआ है, BCl2, CO2, BH2, ठीक है, HCN, HCP, और भी बताओ, BCl2, CO2, BH2, HCN, HCP, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल है। जैसे देख लो BCl2 की बात करें, बेरिलियम क्लोरीन इसे जोड़ देना है, हो गया। इसे बनाना है, सेंटर एटम पहचाना है, सेंटर एटम बीच में, कार्नर पे जो सराउंडिंग एटम उसको रख देना है, क्लोरीन हो गया आपकी लीनियर। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर, कैसी है, लीनियर, ठीक है ना, यहाँ तक बोलो, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर, इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 3 की। स्टेरिक नंबर 3 की बात करें तो कैसे बनता है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्टेरिक नंबर को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ईपी बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला के क्या बनता है, ईपी। यानी ईपी अगर 3 है, मान लेते ईपी क्या है, 3 है, बॉन्ड पेयर भी 3 है, और लोन पेयर क्या है, 0, क्या है, 0 है, तो उस केस में जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, ज्योमेट्री होगी वो आपकी कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। और शेप कैसा होगा, शेप आपका होगा, वही होगा, देखो लोन पर कितना है, 0, तो जो ज्योमेट्री वही आपका क्या हो जाएगा, शेप, तो शेप भी होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा,
बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो मान लेते हैं बी आपका सेंट्रल एटम है, तो 3 एटम आपको इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है किसकी है, ट्रायंगुलर प्लेनर की है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल स्टेज नंबर 3 का एग्जाम्पल, जैसे BF3 BR3, ठीक है, BF3 है, BR3 है, BX3 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब किसकी एग्जाम्पल है, स्टेज नंबर 3, जिसमें लोन पेयर कितना है, 0 है। जैसे BF3 को बनाना है, तो BF3 को बनाते कुछ ना करो, यहाँ पे बोरान ले लो और 3 फ्लोरीन को जैसे वहां पे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में वैसे रख दो कॉर्नर पे, हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, जिसमें बॉन्ड पेयर भी 0 है, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर कितना है, 0 है। समझ आया, ये ज्योमेट्री कैसी है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब क्या करते हैं, अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर आपको कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। बॉन्ड पेयर मान लेते हैं 2 है, और लोन पेयर कितना मान लेते हैं, 1। मतलब ऐसे लिखूं मैं 3 इक्वल टू EP बराबर ऐसे लिखूं BP प्लस में LP, यानी आप लिख दूं 3 बॉन्ड पेयर, नहीं सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अगर ये केस आए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनती है, ध्यान सुना, उस केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, ज्योमेट्री हर जगह सेम होगी। बट जो शेप होगा ना, शेप, तो एक लोन पेयर आने के कारण इसका जो शेप होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, बेंट, क्या हो जाएगा, बेंट, या इसी को बोलेंगे भी शेप्ड, या इसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर, क्या बोलेंगे, एंगुलर। तो मान लो बी आपका सेंट्रल एटम है और इस पर एक लोन पेयर आपका क्या है, प्रेजेंट है, एक लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है, और 2 एटम आपको ऐसे जुड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है, समझ आ गया ना। तो इसका एग्जांपल देखो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं HNO2 हो सकता है, HNO2, और HNO2 हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, ठीक है। तो HNO2 को पहले दिखा देता हूँ, HNO2 का ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O H हो जाएगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा ना, ये कैसा है, बेंट शेप है, कैसा है, बेंट शेप है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, HNO2 है, NO2 माइनस है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके क्या है, एग्जांपल है। चलो अब और कैसे है, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक ले लोगे ना, तो एक बॉन्ड पेयर की कोई ज्योमेट्री और शेप नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं किस नहीं बनाऊंगा इसमें, तो एक बॉन्ड पेयर की कोई ज्योमेट्री शेप नहीं होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 या इलेक्ट्रॉन पेयर 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आपका मान लेते हैं कितना है, सॉरी 3 पढ़ा चुके हैं, 4, तो यहाँ पे कितना है, 4। बॉन्ड पेयर भी कितना मान लेते हैं, 4। लोन पेयर कितना मान लेते हैं, 0। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ध्यान सुनना, जो ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और देखो लोन पेयर 0 है, जो ज्योमेट्री है वही इसकी क्या बनेगी, शेप, शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। कैसे होगा देखो, टेट्राहेड्रल शेप कैसे दिखाई देगा, ऐसे, जैसे मान लेते हैं बी आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, तो 4 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। और ये सब के सब क्या है आपके, ये जो ए है ये आपका सराउंडिंग एटम है।
और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है आपका 109 डिग्री 28 मिनट है। समझ आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है CH4 मिथेन, CH4। और कौन सकते हैं? CH4, SiH4, ठीक है, CF4, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और भी टेट्राहेड्रल के CH4, SiH4, CF4 एसेट्रा एसेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जहां पे बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पे देखो CH4 की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन ले लोगे, 4 हाइड्रोजन को ऐसे अरेंज कर देना, हो गया CH4। यहाँ बॉन्ड एंगल भी दिखा देना 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या है? टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल। ऐसे दिखाते हैं, टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर आपका कितना है? 4 है। बॉन्ड पेयर आपका कितना मान लें? 3। लोन पेयर 1 हो जाए तो ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री होगी, देखिए ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करके लिखी जाती है। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है। कैसी है? टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा? पिरामिडल। कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। पिरामिडल कैसे दिखता है? पिरामिडल टेट्राहेड्रल ऐसे दिखे, देखो ये आपका बी है, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड आपके ऐसे दिखाई देंगे। बट शेप लिखते समय लोन पेयर को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो कैसे दिखाई देगा? ये जो शेप है, इसी शेप का नाम है क्या? पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है NH3, NH3, NF3, XgO3, XgO3, H3O प्लस, H3O प्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल है। किसके? इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 के। तो देखो जैसे किसी का भी ले सकते हो, इसमें से ले लो, जैसे NH3 का ले लो, तो ये नाइट्रोजन होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन को इसे जोड़ देना है और इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वो कैसी है? टेट्राहेड्रल। बट जो शेप है वो कैसा है? शेप इसका पिरामिडल। कैसा है? पिरामिडल। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 4। बॉन्ड पेयर कितना है? देखो सराउंडिंग एटम कितना है? 3 है ना, 3 हाइड्रोजन है। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर घटा दो तो लोन पेयर कितना है? 1। अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि अमोनिया में कितना बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, कितना लोन पेयर प्रेजेंट, तो आपको इसे लिखना भी पड़ेगा। ऐसे पूछेगा अमोनिया का ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 107 डिग्री के आसपास है। ठीक है ना? और भी ले सकते हो, NF3 है, NH3 है, ऐसे कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल हो तो बता देते हैं आपको, और भी एग्जाम्पल होगा तो HiO3 भी है, ठीक है ना, HiO3 भी है। कितना एग्जाम्पल हुआ? इतना सही है। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 4 में ही। अब देखो 3 बॉन्ड पेयर है, अब हम क्या करेंगे? 2 बॉन्ड पेयर लेंगे और 2 लोन पेयर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी 4 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल होगी, बट जो शेप होगी वो कैसी होगी? बेंट होगी। कैसी होगी? बेंट, या इसी को बोलेंगे V शेप्ड या एंगुलर। मतलब टेट्राहेड्रल तभी भी होगी, जैसे ये B है
और यहाँ पे 2 लोन पेयर इसे प्रेजेंट है और ये आपके एटम है, तभी भी टेट्राहेड्रल है। और बट शेप देखते समय तो लोन पेयर को हटा देंगे क्योंकि लोन पेयर का शेप से कोई लेना देना नहीं होता है, तो कैसे दिखेगा, बी और 2 आपके ए ऐसे जोड़ देंगे, दिखाई दे रहा है उल्टा भी, ऐसे सीधा भी ऐसे तो इसका उल्टा भी, ठीक है। कैसा है, बेंट है, कैसा है, बेंट, ठीक है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है आपका वाटर, क्या है, वाटर, H2O, H2O, OCl2, OCl2, H2O, OCl2, और भी कौन कौन सा आपको हो सकते हैं, OCl2, SO2, SO2, SO2 भी हो सकता है, OCl2, SO2 भी हो सकता है, और कौन हो सकते हैं जल्दी बताओ, R2O, ठीक है, R2O कोई भी लिख एट रैंडम, R2, R2, और और बहुत सारे हो सकते हैं, देखेंगे अभी क्वेश्चन कराएंगे तो, ठीक है। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल है, याद पड़ता जाएगा, लिखवाता जाएगा आदमी। वाटर का देखो तो 2 ऑक्सीजन पे लोन पेयर बना दो और इससे 2 हाइड्रोजन को क्या कर दो, जोड़ दो, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या है, शेप बेंट या बोले तो भी शेप्ड, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितना है, 4, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4, बॉन्ड पेयर कितना है, 2, लोन पेयर कितना होगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो उतना ही लोन पेयर होगा। ऐसे सारी चीजें आप लिख सकते हो। और इस वाटर का अप्रॉक्स बॉन्ड एंगल होता है वो 105 डिग्री के क्या होता है, आसपास होता है, ठीक है। यहाँ तक जल्दी बोलो, चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम बॉन्ड पेयर 1 करोगे और लोन पेयर कितना करोगे, 3 करोगे, तो एक बॉन्ड पेयर से कोई भी ज्योमेट्री और शेप फॉर्म नहीं होती, इसलिए अब यहाँ से एक नया स्टेट नंबर फिर स्टार्ट हो जाएगा, क्या, 5, स्टेट नंबर 5, चलो। स्टेरिक नंबर 5 की बात करें, स्टेरिक नंबर 5 की बात करें तो स्टेट नंबर 5 का जनरली आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जानते हो होता है sp3d होता है। देखिए 2 प्रकार से होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ना, डी ऑर्बिटल, तो अगर sp3 dz स्क्वायर होगा, अगर ये डी ऑर्बिटल कैसा होगा, dz स्क्वायर कैसा था, एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है, तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल, क्या होती है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर डी ऑर्बिटल आपने ये ले लिया sp3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है, इसकी फॉर्म होती है ज्योमेट्री, वो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है पहली बात। अब देखो इसमें एक रूल मैंने आपको बताया था कि हेनरी बेंट का बेंट्स रूल जान लो क्या होता है इसमें, बेंट्स रूल, बेंट्स रूल जो होता है वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है, ये एटम बी है, ये ऐसे कुछ होती है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, वो ध्यान से, क्योंकि ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, इक्विटोरियल होते हैं, ये तीनों बॉन्ड इक्विटोरियल कहलाते हैं, ये दोनों बॉन्ड ऊपर और नीचे जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्सियल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सियल, ये होता है एक्सियल, और ये जो एक प्लेन में है ये सब के सब कैसे हैं, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड है, ठीक है। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, more electronegative atom, it will goes, it will goes on
एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, जैसे ध्यान सुनना, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ PCl5 और फिर यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ PCl3F2। अब देखो यहाँ पे पांचों को पांचों क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे बेंड्स रूल अप्लाई होगा, बट यहाँ पे किसी प्रकार का बेंड्स रूल अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है हर तरह से, क्योंकि क्लोरीन ही है ना सराउंडिंग एटम, इसके अलावा तो कोई और सराउंडिंग एटम प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब इसमें कोई बेंड रूल नहीं, सीधा इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, सीधा इसकी ज्योमेट्री हम लोग ऐसे बना देंगे। बट इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो फास्फोरस तो होगा, तो इसमें रास्ता है कि फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे आएगी कि एक्सियल पे आएगी। तो ध्यान से देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, तो इसलिए फ्लोरीन को किस पे डालेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बच गए तो क्लोरीन को किस पे डाल दिए हम लोग, एक्सियल पे। यही था किसका रूल, बेंट्स रूल। क्या था, बेंट्स रूल। अच्छा, क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या है, कम है। समझ में आया ना। इसलिए अगर मान लो, अगर इफ 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 डबल आर ट्रिपल आर लोन पेयर, इसमें तीनों हो जाए, डबल हो ट्रिपल हो या लोन पेयर, अगर इसमें से कोई भी चीज क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, अगर डबल ट्रिपल या लोन पेयर में से कोई भी चीज अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो बिना सोचे समझे इसको कहाँ भेज देंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन भेज देंगे। तो इट विल गो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, क्या ले लें, पी ओ टू, यहाँ एग्जाम्पल निकाल ले सकता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं एक, हाँ, IO2F3 ले लो, IO2F3, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, IO2F3। जैसे देखो यहाँ पे आयोडीन के बीच में लिख दो, अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड है, किस पे भेज दो, इक्वेटोरियल पे, और बच गए किसको किसको भेज दो, एक्सियल पे। लेकिन पहले फ्लोरीन किस पर जाएगी, एक्सियल पे जाएगी, किस पे जाएगी, एक्सियल पे। लेकिन अगर फ्लोरीन ज्यादा है तब जाके वो किस पे जाएगी, इक्वेटोरियल पे जाएगी। लेकिन सबसे पहले फ्लोरीन किस पे जाएगी, एक्सियल पे ही जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर फ्लोरीन ज्यादा हुई तब जाके किस पे आएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही है आपकी कौन सा रूल, बेंड्स रूल। हमला क्लियर है। अब हम लोग आते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और किस पर, स्क्वायर प्लेनर पे। ये दोनों ज्योमेट्रिया क्या होती हैं, एक एक से बारी बारी से इनको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 बात कर रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर भी 5 है और लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री आपकी होगी TBP। जब लोन पेयर 0 है जब लोन पेयर 0 है तो वही उसकी ज्योमेट्री है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, शेप। शेप भी वही होगी TBP। क्या हो जाएगी, TBP। देखो कैसी दिखती है, मान लेते हैं B, ये आपकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, शेप भी वही होगा। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लो इसके,
यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इसके हैं कौन कौन से, PCl5 है, PBr5 है, PCH3 का होल 5, ठीक है। और देख सकते हो SOF3 है, SOF3 है, 3 2 5, SO2F2, हाँ ये सही होगा, 4 और 2 6, ठीक है। SO2F2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर से तो IO, आयोडीन बोले 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4, ठीक है। IO2 F3 ये भी ले सकते हो। ये सब के सब आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूँ और भी, ठीक है। BrO2F3 है, बहुत सारे लिख सकते हो यार। BrO2F3 है, कितना लिखेगा आदमी, छोड़ देंगे इधर। कोई एक देख लो, यहाँ पे PCl5 है, तो फास्फोरस, क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन, बन गया। ज्योमेट्री बोलो, TBP, शेप, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप वही होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर पूछेगा PCl5 में तो बताओगे 5। बॉन्ड पेयर कितने सराउंडिंग एटम है, 5, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। लोन पेयर 0 है, इसलिए जो ज्योमेट्री वही इसकी क्या है, शेप है। अब यहाँ पे लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 4, लोन पेयर 1 मान लें, लोन पेयर 1, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री वही होगी TBP, बट शेप बदल जाएगा क्योंकि लोन पेयर 0 नहीं है, तो शेप इसकी जो होती है वो होती है सीसॉ। कैसी होती है, सीसॉ, सीसॉ शेप होती है, ठीक है, सीसॉ शेप होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, इसी को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे देख लो, ये कैसे होगा, बी है, यहाँ पे लोन पेयर होगा, और 4 बॉन्ड इसके कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अब लोन पेयर छुपा दो, लोन पेयर तो जनरली दिखाते नहीं है शेप में, कभी भी नहीं दिखाते जनरली, क्या फ्लोरीन लिख रहा हूँ मैं, ये होती है सीसा, या इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसका एग्जांपल देखो, SF4, SF4, ठीक है, IF4 प्लस, IF4 प्लस, BrF4 प्लस, BrF4 प्लस, ठीक है, XgF4 2 प्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके क्या है एग्जाम्पल है। जैसे देख लो, SF4 है तो सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा, और 4 इसके बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होंगे अपने आप को, किस शेप में, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सीसॉ शेप में। यानी इसकी जो ज्योमेट्री है अभी भी कैसी है, TBP, ज्योमेट्री कैसी है, TBP। शेप कैसा है, शेप है सीसॉ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर इसका लिखूं तो 5, बॉन्ड पेयर कितने सराउंडिंग एटम है, 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। मामला क्लियर है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना ले लेंगे, 3, और लोन पेयर कितना लेंगे, 2, तब देखते क्या बनता है। तो बॉन्ड पेयर 3 ले लोगे, लोन पेयर 2 ले लोगे, तो इसमें कुछ अलग शेप बनेगी, ठीक है।
देखते हैं कौन सी शेप होती है वो भाई। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 4 तो हो गया था ना, 3, लोन पेयर 2, ज्योमेट्री कैसी है TBP, बट शेप कैसा होगा आपका टी, कैसा होगा टी शेप्ड, कैसा शेप होगा टी शेप्ड। ठीक है, टी शेप्ड होगा। तो कैसे दिखाएगा टी शेप्ड, टीबी तो ऐसे ही रहेगा, अभी दो लोन पेयर ले लेना है, तो ये बी होगा, दो लोन पेयर ऐसे, ये होता है। अब देखो शेप दिखाने के लिए लोन पेयर को ढक दो तो क्या बन जाएगा बी ए, यही आपका कौन सा शेप है टी शेप है, शेप है टी शेप है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है ClF3, IF3, BrF3। ठीक है, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। चलो इसको जल्दी बताओ, ClF3 को इसको अरेंज करके बताओ, जल्दी बताओ अरेंज करके। जल्दी बताओ, कुछ नहीं करना है, ये क्लोरीन है, दो लोन पेयर ऐसे दिखा दो। ठीक है, और तीनों फ्लोरीन को ऐसे जोड़ दो, हो गया। ज्योमेट्री क्या है इसकी TBP, कैसी है TBP। शेप कैसा है शेप टी है, कैसा है टी शेप्ड है। ज्योमेट्री TBP, शेप टी शेप्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितना है 2, ऐसे बनेगा। और भी एग्जाम्पल ऐसा था XgF3 प्लस, ठीक है, SF3 माइनस, ये सब के सब इसके क्या है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। सल्फर कितने होते हैं मैग्नीशियम में 6 होते हैं, 3 तो बॉन्ड बना लेगा, बनने के 3, सही है, ऐसे बना लेंगे। ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो और भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2, अब लोन पेयर 3 ले लो, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर घटते जाएगा, लोन पेयर बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी फिर होगी TBP, बट बॉन्ड पेयर दो होने के कारण इसका जो शेप होगा ना वो होगा लीनियर। कैसा होगा लीनियर शेप होगा, लीनियर कैसे दिखेगा ज्योमेट्री है TBP, तो ऐसे दिखा दो, 3 दिखाना है ना, लोन पेयर 2, अब फिर शेप में लोन पेयर को दिखाएंगे नहीं, BA को ऐसे दिखा दो, गया लीनियर। कैसा हो गया लीनियर। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है IF2 माइनस, IF2 माइनस, ICl2 माइनस, ICl2 माइनस। ठीक है, और भी कौन कौन से हो सकते हैं BrF2 माइनस, ऐसे जोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और कितना ले सकते हैं IF2 माइनस, ICl2 माइनस, BrF2 माइनस, तो
3 लोन पेयर बनाना है। जीनान से कुछ बन सकता है क्या? जीनान से, जीनान का कोई कंपाउंड ले लें, XgF2, XgF2, हाँ XgF2 भी हो सकता है, XgF2 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल। जैसे IF2 माइनस की बात करूँ, आई बना लूँ, 3 लोन पेयर को ऐसे दिखा दो और 2 फ्लोरीन को ऐसे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? फिर से वही TBP ही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करके चलती है। शेप क्या होगा? शेप सीधा से दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो, सीधा सीधा लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। बात करें इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितने सराउंडिंग एटम है इसके? 2। तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर घटा दो, कितना आ जाएगा? 3। ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बॉन्ड पेयर 1 करोगे और लोन पेयर 4 करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर 1 से अगर एक ही बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो उससे कोई भी शेप ज्योमेट्री फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। रेज करते हैं इसको। स्टेरिक नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन हम जो देख रहे थे sp3d का, इसमें मैंने 2 कैटेगरी को बताई थी, एक sp3dz² और एक था आपका sp3dx² माइनस का y²। इससे जो ज्योमेट्री मिली थी वो TBP मिली थी, और इससे जो मिलती है वो मिलती है आपकी क्या? स्क्वायर पिरामिडल। क्या मिलती है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल मिलती है। स्क्वायर पिरामिडल कैसे दिखता है? ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। TBP कैसा होता है? ये होती है आपकी TBP। अब हम जानते हैं कि कब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होती है, कब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। तो उसके लिए देखो कि अगर इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम की साइज बहुत बड़ी हो, इफ सेंट्रल एटम्स आर वेरी लार्ज, यहाँ पर के लिए आर्सेनिक ले सकते हो और एंटीमनी या बिस्मिथ दोनों ले सकते हो। वेरी लार्ज एंड 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 सराउंडिंग एटम is less electronegative, is less electronegative। सेंट्रल एटम बहुत लार्ज हो और सराउंडिंग एटम क्या? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे R ले लो या PH ले लो, PH मतलब फिनाइल। तो उस केस में जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है स्क्वायर पिरामिडल। जैसे एग्जांपल के लिए SbPH5 BiR5, ठीक है, ये भी ले सकते हो, या BiPHF5 या SbR5। ये सब के सब कौन सी ज्योमेट्री शो करेगी? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। इसको देखो तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री क्या करेगी? शो करेगी। या इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम इज स्मॉल, इज स्मॉल मतलब फास्फोरस, मतलब फास्फोरस ले लेते हैं या आर्सेनिक ले लेते हैं, फास्फोरस या आर्सेनिक, ठीक है। बट 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 सराउंडिंग एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप क्या ले सकते हो? फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो उस केस में भी कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होगी? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होगी। कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी? स्क्वायर पिरामिडल। जैसे एग्जांपल के लिए
एग्जाम्पल के लिए PF5, ठीक है, PF5 है, PCl3F2 है, और भी क्या, PF4Cl है, PF4Cl ले लो, और क्या ले सकते हो, और PF4CH3 ले सकते हो, CH3। ये सब का सब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करेगी। ये स्क्वायर पिरामिडल ही नहीं, ये दोनों ज्योमेट्री फॉर्म कर सकती है। ये जो भी कंपाउंडिंग है ये दोनों फॉर्म कर सकती है, TVP भी और स्क्वायर पिरामिडल भी, दोनों ज्योमेट्री क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है। ये ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, ये ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर पिरामिडल, क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर 6 की बात। किसकी बात करते हैं, स्टेरिक नंबर 6 की। चलो, स्टेरिक नंबर 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर यहाँ लिखेंगे बॉन्ड पेयर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मार्कस नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर, सारा इंक भरना है इसमें, कहाँ है बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, अरे इसमें ज्योमेट्री शेप, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना ले रहे हैं, 6, स्टेरिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर 0, लोन पेयर तो बच गया बीच में यार, लोन पेयर तो लिख भी नहीं किया, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, शेप, लोन पेयर 0 है तो जो शेप है वही इसकी क्या है, ज्योमेट्री है, दोनों बराबर ही होगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल दिखता है, ऑक्टाहेड्रल से भी ऐसे दिखेगा। एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, SF6, SCF6, ठीक है, एक्जी XGF6, XGF6, ये ले लो, IF6+, ये ले सकते हो, BRF6+, ठीक है, BRF6+, और क्या ले सकते हो, IOF5, IOF5, TF6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ले सकते हो कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के SF6 है, सल्फर 6 फ्लोरीन को ऐसे जोड़ देना है बस। ज्योमेट्री बोलो, ऑक्टाहेड्रल, शेप, शेप कैसा है, लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो 6, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर कितना है 0, ऐसे बनाना है, ठीक है। अब बात कर, फिर यहाँ बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, और फिर यहाँ पे लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, 6, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, शेप, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखेगा ये, लोन पेयर छुपा दो तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसका हो सकता है IF5 BRF5, ठीक है, IF5 BRF5, और कौन सा हो सकता है, प्लस रहेगा ना, BRF5 प्लस, और IF5 BRF5 IO IOF3 प्लस, IOF3 प्लस, और क्या हो सकते हैं, और XGF5 प्लस, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आई लेना है और इस पे एक लोन पेयर से दिखा देना है और 5 फ्लोरीन को इसे जोड़ देना है। IF5 है ना, या प्लस तो दिखाएंगे नहीं, बस आ भी नहीं रहेगा, इस पर रहेगा। और यहाँ पे एक बन गया ये ज्योमेट्री आपकी, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे एक पिरामिड बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम होगा, ज्योमेट्री इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल, बट जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। ईपी लिखूं, इलेक्ट्रॉन पेयर इसका 6, बॉन्ड पेयर 5, और लोन पेयर कितना है आपका 1। चलो फिर यहाँ पे देखो, अगर ईपी आपका 6 ही है, बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, लोन पेयर 2 हो जाए, तो ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल होगी, बट जो शेप होगा ना, अब शेप उस किस्म बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा? ये बी है, 2 लोन पेयर ऐसे, और 4 आपके सराउंडिंग एटम ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अब लोन पेयर छुपा दो तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर बन गया। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है IF4, ठीक है ना, IF4। इसका एग्जाम्पल IF4 माइनस, IF4 माइनस XGF4, ठीक है, BRF4 माइनस, BRF4 माइनस, और क्या हो सकता है आपका XGO, XGO F2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके क्या है? एग्जाम्पल है। देखो, जैसे मैं इसको बनाऊँ XGF4 को, ये जिनान हो जाएगा, 2 लोन पेयर ऐसे दिखा देना, और 4 फ्लोरीन को ऐसे दिखा देना है। ठीक है, अब बन गया आपका क्या? स्क्वायर प्लेनर। यानी ज्योमेट्री इसकी क्या है? जल्दी बोलो, ज्योमेट्री इसकी क्या है? ज्योमेट्री इसकी है ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। बट शेप क्या है इसका? शेप है स्क्वायर प्लेनर, और शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर हो गई। और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, बॉन्ड पेयर कितने सराउंडिंग एटम है? 4, बॉन्ड पेयर 4, और लोन पेयर कितना हो गया आपका? 2। ये थी ऑक्टाहेड्रल की कहानी, या स्टेरिक नंबर 6 की कहानी। इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 करोगे, लोन पेयर 4 करोगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो आपने अभी ज्योमेट्री सीखा है, जो शेप सीखा है, वही शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, फिर ज्योमेट्री करें, वही शेप फिर से क्या होगा, लगेगा रिपीट होने। ठीक है, तो यहाँ तो छोड़ देते हैं, इसके बाद आएगा तो आप लोग कर लोगे। यहाँ पे 3 करना है और यहाँ पे 4 करना है। ठीक है, तो पहले जो होगा उसकी ज्योमेट्री वो शेप होगी, बन जाएगा वही सारी चीज। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं स्टेरिक नंबर 7 की बात। किसकी पढ़ते हैं? स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7 की बात करें, स्टेरिक नंबर 7 की बात करें, तो स्टेरिक नंबर 7 को हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्टेरिक नंबर 7 को ज़्यादा नहीं पढ़ना,
तो बस यही जान लेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, बॉन्ड पेयर कितना है आपका 7 है, लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, जो ज्योमेट्री होगी वही बच्चे क्या हो जाएगी शेप। तो ज्योमेट्री क्या होती है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और ये भी क्या हो जाएगा सेम वही होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे दिखता है ये, मान लो सेंट्रल एटम बी है, सराउंडिंग एटम आपका ये है, और इसको छोटा कर देना, ठीक है। इसका होता है एग्जाम्पल, इसका देखो IF7, IF7 XGF7 प्लस XGF7 प्लस, ठीक है, और भी कर सकते हो XGF7 प्लस XGO क्या यही रहा बस 2 एग्जाम्पल, ठीक है, ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल पूछेगा नहीं बस। IF7 हो गया, BRF7 ले सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। IF7 है तो I हो जाएगा और 7 फ्लोरीन को इसे जोड़ देंगे, उतना एग्जाम्पल कौन याद करता है, क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो देख के पता लगा लेंगे, बस थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है एग्जाम्पल का, ठीक है, क्वेश्चन खुद बना लेंगे। ये होती है किसकी स्टेज नंबर 7 कहानी। अब यहाँ पे सारे मैंने आपको शेप ज्योमेट्री बता चुके, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन राइट द ज्योमेट्री शेप इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन फॉलोइंग, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आता है अमोनिया का बताओ, अमोनिया क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट जेड की वैल्यू निकालना, जेड की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है 4, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 हाइड्रोजन है तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितना आ गया 1। तो अभी को मैंने जितना बताया तो उसमें जाओ, इलेक्ट्रॉन पेयर जब 4 होता है, बॉन्ड पेयर 3 होता है, लोन पेयर 1 होता है, तो उस केस में बच्चे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बट जो शेप होगा ना, क्योंकि लोन पेयर 0 नहीं है, लोन पेयर 0 नहीं है, तो शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल, कैसा हो जाएगा पिरामिडल। कैसे दिखेगा अमोनिया, अमोनिया कैसे दिखेगी, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर और ये 3 हाइड्रोजन से अमोनिया दिखेगी, समझ, सारी चीज मैंने लिख दिया। जैसे वाटर ले लो, क्या ले लो वाटर, तो वाटर में कुछ ना कुछ फिर यहाँ पीपी लिखो, तो पढ़े ना 1/2 ऐसे करके लिखते हैं 1/2, ऑक्सीजन तो 6 + 2 8 यानी 4, यानी पी कितना आ गया आपका 4, बॉन्ड पेयर कितना आ गया 2, लोन पेयर कितना आ गया 2। तो देखो जब EP 4 होता है, बॉन्ड पेयर 2 होता है, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 2, तो उस केस में जो शेप बनती है वो क्या बनती है बेंट, क्या बनती है बेंट। बट EP 4 है तो ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी टेट्राहेड्रल, यानी इसकी ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है, बट शेप चेंज हो गया क्योंकि लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर से शेप चेंज हो गया, क्या हो गया बेंट, क्या हो गया बेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं वी शेप्ड, क्या बोलते हैं वी शेप्ड या एंगुलर। यानी वाटर कैसे दिखेगा, ये ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर और ये 2 हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर किसका वाटर का, आपने शेप ज्योमेट्री बता दी। SF4 ले लो, किसका ले लो SF4, चाहे ये ले लो, हाँ SF4 ही ले लो। तो SF4 के लिए क्या करोगे, फिर यहाँ पे जेड निकालो, EP निकालो, तो EP कितना आता है SF4 के लिए, कितना आता है 5, कितना आता है 5, क्योंकि निकालो यार 1/2 सल्फर का 6 हो गया, 1/2 सल्फर का 6, तो 6 + 4 10, 10 का आधा 5, यानी वही होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, हाइब्रिडाइजेशन, अरे इसमें पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन भी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है
और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है। जब ep5 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। क्या होगा, sp3d हो जाएगा। bp बताओ कितना हो जाएगा, 4। 4 क्या है, सराउंडिंग एटम है, तो लोन पेयर कितना हो गया, 1। मैंने बताया था जब ep5 है, bp4 है, लोन पेयर 1 है, तो उस केस में जिमेट्री जो होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करके चलती है, तो जिमेट्री होगी टीबीपी, बट शेप टीबीपी नहीं होगा, शेप होगा डिस्टॉर्टेड। क्या होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा शेप, सीसो शेप। कौन सा शेप, सी सा शेप। यानी कैसे दिखेगा ये सल्फर, ये क्लोन पेयर और 4 फ्लोरीन आपको ऐसे अरेंजमेंट में दिखाई देंगे। यही है सीसा शेप, ज्योमेट्री, इसकी क्या है, टीबीपी। और भी एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल के लिए आप ले लो XGF6, XGF6 ले लो। कुछ नहीं करना, XGF6 है तो इसका भी निकाल सकते हो। यानी जो EP होता है वही आपका Z होता है, फिर 1/2 ऐसे करते थे ना। 8 + 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 8 + 6, XGF6 नहीं, XGF6 नहीं, बिल्कुल नहीं, XGF4 ले सकते हो, ये बढ़िया हो सकता है XGF4। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 8 × 4 12 यानी 6। EP कितना आ गया इसका, 6। बॉन्ड पेयर कितना आ गया, 4। बॉन्ड पेयर कितना आ गया, 4। क्योंकि स्टेरिक नंबर 7 के लिए ये फार्मूला वैल्यू अप्लीकेबल नहीं होता है। जो अपने फार्मूला बनाया ना, Z = 1/2, ये बताए थे ये फार्मूला, ये स्टेरिक नंबर 7, ठीक है, स्टेरिक नंबर 7 या 7 से ज्यादा स्टेरिक नंबर में ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। इसके मैं ड्रॉबैक भी बताने वाला हूँ। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का भी हाइब्रिडाइजेशन आप इससे नहीं बता सकते। ड्रैगोज मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इससे नहीं बता सकते। जिसका स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा है या 7 है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन इससे आप नहीं बता सकते। इसके बहुत सारे क्या हैं, फेलोअर्स हैं, ठीक है। अब तो यहाँ BP4 हो गया, लोन पेयर घटा दो कितना हो गया, 2। तो मैंने बताया था अभी को, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो, बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 2। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर 6 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। बट बट लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो शेप होगी ना, वो शेप आपकी होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। बट जियोमेट्री जो होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और ये कैसे दिखाई देगी, ये दिखाई देगा Xg 2 लोन पेयर पर नीचे और 4 फ्लोरीन आपको इस तरह के अरेंजमेंट में दिखाई देंगे। समझ रहा है, ऐसे निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरियस आपको एग्जांपल मिलेंगे। आप इस तरह से यूज कर किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको चीजें याद होनी चाहिए, ये याद रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सारी चीजें आप निकालना जान जाओगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन सब आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो कल की वीडियो में हम इसके आगे एक नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। अब पढ़ाई करते रहिए।